वैशाख का महीना और कार्तिक का महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है, लेकिन बसंत ऋतु के अंतर्गत आने वाला यह वैशाख मास भगवान को और भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। इसलिए साधक को वैशाख मास के नियमों को धारण करते हुए अंत में वैशाख मास का पारण करना चाहिए। लेकिन उनका क्या करें जो वैशाख के महीने में कुछ विशेष नहीं कर पाए? वो भक्त क्या करे जो वैशाख महीने के नियम को धारण ना कर सके? ग्रस्त जीवन में इतने उलझी हुए जीव को पता ही नहीं चला कि मेरा वैशाख का महीना हाथ से निकल गया, मैं क्या कर सकता हूं? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख पूर्णिमा आपको संपूर्ण पूरे माघ के महीने का फल देकर जाएगी। बस ये 5 काम बड़ी श्रद्धा और बड़ी विश्वास से कर दीजिएगा। हमसे कई पूछते हैं हम जो करते क्या इसका फल हमको मिलता है? आप अच्छा कर रहे हो, यही फल आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान यदि आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, आपको माने फल प्राप्त हो रहा है। आपकी मति सदगति की ओर है, मतलब परमात्मा आप पर कृपा कर रहा है। आपका मन धर्म कर्म दान पुण्य में लगता है, बस समझ लीजिए कि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। आपका पैसा रोग में नहीं जाता, बीमारियों में नहीं जाता, गलत जगहों पर आपका पैसा खर्च नहीं होता है। बस प्रभु को हाथ जोड़ के कह दो, यही है मेरे संपूर्ण पुण्य का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। करोड़ों की संख्या में आपने मुझे धर्म के लिए चुना है, इससे बड़ा पुण्य और मेरे जीवन में क्या हो सकता है? इसलिए संपूर्ण वैशाख के महीने का फल केवल वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त होगा। और वैशाख पूर्णिमा कब है? 1 मई को। और इस दिन आप श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ यदि ये 5 कार्य कर लें तो ये 5 कार्य आपको संपूर्ण वैशाख मास का फल देंगे, ये भरोसा रखिएगा। लेकिन हमें करना क्या क्या है? अंतिम दिन में, वैशाख के अंतिम दिन में अपने 5 कामों में से पहला कार्य सूर्योदय से पहले जाग जाना, स्नान करना। और स्नान भी कोई साधारण नहीं। वैसे तो लिखा है कि इस दिन किसी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। अब तीर्थ में नहीं जा पाए तो बोले घर को ही तीर्थ बनाइए और स्नान की बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल दें। और लिखा है शास्त्र में यदि थोड़ा काला तिल डाल दें चुटकी भर, तो ये आपको संपूर्ण तीर्थों का स्नान फल प्राप्त करवा देता है। इसलिए तिल युक्त स्नान करें। तिल युक्त स्नान करके पहला काम लिखा हुआ है कि सूर्य अर्घ्य दानम, पहला कार्य करना चाहिए सूर्य अर्घ्य। किसी भी कार्य की सफलता बिना सूर्य के नहीं होती। और सूर्य भगवान मेष राशि में रहते उच्च के, तो सूर्य उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर कर लीजिए। सूर्य अर्घ्य पूजन देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ने के उपरांत आपके लिए जो दूसरा फलीभूत कार्य है वह कार्य है तुलसी पूजा। वैशाख के महीने में इन 4 वृक्षों की पूजा विशेष करी जाती है। तुलसी की, धात्री माने होता है आंवला के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की और बिल्व वृक्ष की। इन 4 वृक्षों की विशेष पूजा वैशाख मास में करी जाती है। तो अवसर मिलने पर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन इन 4 वृक्षों में जलार्पण करें और दीप दान करें, सुबह और संध्या काल दोनों समय में। पूजन इत्यादि कार्य आपने दीप पूजन कर लिया, तुलसी पूजन आपने कर लिया, ये पहला कार्य करना चाहिए। दूसरा कार्य अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जैसे अक्षय तृतीया का दिन किया हुआ कणभर भी मणभर के समान फल देता है, उसी प्रकार से वैशाख के अंतिम दिन में यदि आप कणभर का कोई दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है, अक्षय फल देता है। इसलिए इस दिन क्या करें? बोले इस दिन आप कुछ करें ना करें, पहला कार्य इस दिन जप जरूर करें। वैशाख पूर्णिमा में जप का बड़ा विधान है। इसलिए आप गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, जिस मंत्र पे आपको विश्वास है, निष्ठा है, उस मंत्र का जप आप वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर करें। संपूर्ण वैशाख मास का फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप वैशाख महात्म्य नहीं पढ़ पाए हैं तो आप वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख महात्म्य का पाठ भी जरूर कीजिए। तीसरा कार्य करना चाहिए दान। अब दान में क्या क्या करना चाहिए? दान में यहां पर लिखा है सबसे पहले जलदान करना चाहिए।
भीषण गर्मियों का समय रहता है, इसलिए किसी ठंडे पात्र का अर्थात कि घड़े का प्रयोग करना चाहिए जल दान देने के लिए। शिवालय में, मंदिर में जहां हो वहां दान करना चाहिए, जल दान। दूसरा है तिल दान। तिल दान करने से पितृ तृप्त होते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए वैशाख पूर्णिमा में जल दान के बाद तिल दान करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए। तीसरा दान करना चाहिए घृत दान। घृत माने घी का दान करना चाहिए। घी का दान करने से कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। और चौथा दान करना चाहिए मधु। मधु माने होता शहद का दान करना चाहिए। और पांचवा विशेष दान करना चाहिए पीले वस्त्रों का दान, किसी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के निमित्त पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार से चौथा कार्य करना चाहिए विष्णु उपासना। भगवान विष्णु जी को प्रिय महीना है, जो भगवान स्वयं विष्णु को साक्षात यह वैशाख मास प्रिय है, तो वैशाख मास भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए वैशाख मास में आप विष्णु उपासना जरूर कीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि आपने साल भर में भी यदि जितनी एकादशियां करी हैं, संपूर्ण एकादशी का निचोड़ निकल कर आता वैशाख पूर्णिमा में। बस वैशाख पूर्णिमा के दिन आप विष्णु भगवान की उपासना करो। किस रूप से करो? दो रूप से करो। पहला है पाठात्मक। आपके घर में विष्णु शास्त्र नाम होगा, तो आप विष्णु शास्त्र नाम का पाठ जरूर करो वैशाख पूर्णिमा में। वैसे तो संपूर्ण वैशाख मास में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। यदि विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ यदि नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वैशाख का यह अंतिम दिन है आपके लिए शेष विशेष। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ इतना पुण्यकारी, इतना लाभकारी है, जिसकी महिमा शास्त्रों से भरी पड़ी है। इस दिन भगवान विष्णु का लिया हुआ एक नाम यदि आपको नरकों की यातनाओं से दूर कर सकता है, तो 1000 नाम विष्णु शास्त्र नाम यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आप स्वयं विचार कीजिए क्या कृपा होगी प्रभु की आपके ऊपर। इसलिए विष्णु शास्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करें। नहीं आता संस्कृत में, हिंदी में पढ़ें। 1008 नामों को पढ़ें और 1008 नामों को पढ़ते हुए तुलसी का एक एक पत्ता विष्णुपासना के स्वरूप में शालिग्राम में अर्पित करना चाहिए। जो वैशाख पूर्णिमा में अथवा वैशाख मास में तुलसी अर्पण करता है, उसके कुल कुलांतर तर जाते हैं। और जो वैशाख मास में भगवान विष्णु को स्नान करके चरणोदक पान करता है, वो 3 जन्मों के आगे और 3 जन्मों के पीछे के पापों को विनष्ट कर देता है। इसलिए विष्णु उपासना जरूर करनी चाहिए शालिग्राम के स्वरूप में। और दूसरा कार्य करना चाहिए कथा श्रवण। इस दिन आप हो सके तो अपने घर में भगवान सत्य देवता की कथा को जरूर कराएं। इस कलयुग में यदि कोई फलदायी कथा है, जो कथा वास्तविकता में घर की 4 दीवारी के अंदर बैठकर सुनी और करी जा सकती है, उस कथा का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत 5 अध्यायों से युक्त यह कथा आती है। ध्यान रहे, यह कथा ब्राह्मण के द्वारा आप अपने घर में करें। कब करें? संध्या काल के समय करें। पंडित जी को बुलाकर करनी चाहिए। और वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन केलों के पत्तों से मंडप सजाकर भगवान विष्णु को आच्छादित करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। श्रोता जनों को बुलाना चाहिए और बड़ी निष्ठा से सत्य देवता की कथा को सुनकर सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। भागवत की कथा जीवन में कराओ, ये प्रण लेना चाहिए। यदि ना हो सके तो सत्य कथा कराओ। वैशाख के महीने में भागवत के समांतर फल देती है। सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्र अच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जिसके द्वार पर भगवान अच्युत की श्री सत्य देवता की कथा होती है, सभी तीर्थ उसके द्वार पर आकर विराजमान हो जाते हैं। ये भारी महिमा है। इसलिए ये 2 कार्य आपने करने चाहिए विष्णु उपासना से। और 5वां कार्य है दान। अब दान किसका? दीपदान। वैशाख का महीना, माघ का महीना, कार्तिक का महीना, ये दीपदान का भरा हुआ महीना है। भगवान को जितना प्रिय पूजा है, उससे प्रिय भगवान का नाम, और भगवान को उससे भी प्रिय यदि कुछ लगता है तो वह है दीपदान। दीपदान करने से क्या होगा? बोले आपके कुल में कभी अंधेरा नहीं होगा, आपका कुल कभी अस्त नहीं होगा, आपके कुल में कभी कोई आंखों से अंधा नहीं पैदा होगा,
आपका कुल सदैव उत्तरोत्तर दीपशिखा की भांति प्रगति करता है जो दीपदान करते हैं। इसलिए विष्णु जी के मंदिर में दीपदान करो, शिवालय में दीपदान करने वाले को बारंबार प्रणाम है हमारा। केले के वृक्ष में दीपदान करो, पीपल के वृक्ष में दीपदान करो, आप तुलसी में दीपदान करो, आप बेलपत्री में दीपदान करो, आप बट के पेड़ में दीपदान करो, आप पीपल के पेड़ में दीपदान करो, आप दीपदान जरूर करो। संध्या काल के समय करो और विशेष है, प्रातः काल के समय करो, अत्यंत आनंदकारी है। वैशाख मास का संपूर्ण फल दीपदान, क्योंकि लिखा है होम। यदि आप वैशाख पूर्णिमा में हवन नहीं कर सकते हैं तो दीप दान करने से आपको हवन का भी फल प्राप्त हो जाता है, यज्ञ का भी फल प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञों का फल मात्र केवल वैशाख में दीप दान करने से प्राप्त हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आपको दीप दान करना चाहिए। कितने दीप दान करो? असंख्य दीप दान करो। जितने दीप दान किए जा सकते हैं उतने दीप दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो घी में डुबोकर बेलपत्री का हवन करता है, 108 बेलपत्री से यदि घी में डुबोकर हवन करता है, लक्ष्मी सदैव स्थिर रहती है। इतनी भारी महिमा है। और दीपदान किसका करो? शास्त्रोक्त विधान से घी का दीपदान करना चाहिए। यदि घी शुद्ध ना मिले तो फिर तिल के तेल का दीपदान करना चाहिए। यदि तिल का तेल ना मिले तो फिर आपको जो सरसों का तेल होता है उसमें थोड़ा सा काला तेल डालकर आपने दीपदान करना चाहिए। वैशाख का संपूर्ण महीना अन्न जल दान से भरा हुआ है, इसलिए जलदान की महिमा है। और हाँ, मैं निवेदन करूंगा, यदि आप जलदान किसी विशेष कारण से नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम अपने छत के ऊपर एक सकोरा टाइप का रखिए, एक मिट्टी का पात्र रखिए, उसमें जल भर दीजिए। आपकी छत में यदि कोई पंछी भी आकर जल पीकर चला जाए, समझ लीजिए आपने पुण्य कमा लिया है। जरूरी नहीं है कि किसी जीव को, किसी को धन देकर ही दान किया जा सकता है। इस संसार में कई जीव ऐसे हैं जो मनुष्य की आशाओं पर बैठे हुए हैं। आप पंछियों के लिए भी यदि जल निकाल कर रख देंगे वैशाख के महीने में, वो जलदान भी पंछियों तक पहुंच जाता है। गाय माता को जल पिलाइए। हर किसी का, आप दिन भर में कितना पानी पीते हो, तो वैशाख का महीना है, क्यों नहीं हम यहां से एक आदत बना लें, जब तक गर्मियों का समय है हम पंछियों के लिए जल की व्यवस्था करें। कभी मेरे द्वार पर गैया आ जाएं, उनको जल की व्यवस्था करें। जितना पुण्य कमाओ, जरूरी नहीं है कि हाथ में माला पकड़ के ही पुण्य कमाया जा सकता है। धर्मार्थ कार्यों से, हाथों की सेवा से भी खूब पुण्य कमाया जा सकता है। इसलिए वैशाख का महीना ये पुण्यों को संचय करने का महीना है। पुण्यों की संचय की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती है यदि वैशाख महीने में इन 5 कामों को करें। यदि आप पूरे वैशाख में नहीं कर पाए तो कम से कम वैशाख के अंतिम दिन में इन 5 कामों को जरूर करो। और यदि शिव भक्त होने के नाते मैं तो आपसे जरूर कहूंगा कि आप वैशाख के महीने में कुछ और विशेष करो ना करो, लेकिन वैशाख के महीने में भगवान शिव जी पर जल और गन्ने के रस से अभिषेक जरूर कर देना, क्योंकि शुक्रवार का दिन है 1 तारीख को, और इसलिए यदि गन्ने का रस करो अभिषेक महादेव को, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। श्रिया इक्षु रसेन च, बाकी शुद्ध जल का स्नान करना चाहिए। शिवालय में अपने घड़े का दान या शिवालय में जाकर अपनी लोटे का जल का दान किसी न किसी रूप में करना चाहिए। आप अच्छे लोग हैं, अच्छे शिव जी के भक्त हो, जितना दान पुण्य अपने हाथों से कर सको जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये वैशाख का महीना दान पुण्य का महीना। ब्राह्मण को वस्त्र का दान, दक्षिणा का दान, जनेऊ का दान, पंखे का दान, फलदार रसदार फलों का दान, जो कर सकते हो सो कीजिए, लेकिन जप दान और दीप दान ये जरूर करना चाहिए। तुलसी से भगवान विष्णु जी का पूजन जरूर करना चाहिए। और संध्या काल के समय जरूर सत्य देवता की कथा को कीजिएगा, चाहे स्वयं से कीजिए लेकिन करना जरूर। ये वैशाख का महीना और मनुष्य का धन ये बार बार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस वैशाख के महीने को और पुण्यशाली बनाइए, भाग्यशाली बनाइए अपने जीवन